अगर आप भी सोनीपत के अंदर रेडी टू मूव इन सोसाइटी के अंदर अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो क्राफ्ट होम्स आपके लिए लेकर आया है रेडी टू मूव इन प्लॉट्स। यहाँ पर आपको दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत आपको यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल, इसके प्राइस, लोकेशंस और क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाली है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं, जितने भी क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दिल्ली एनसीआर के जितने भी प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो मेरे साथ आप इस चैनल पे बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सोनीपत में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सोनीपत आज के डेट में एक रैपिड ग्रोइंग मार्केट है, जहां पर पास्ट 2 ईयर से एक अच्छे खासे रिटर्न्स कस्टमर और क्लाइंट्स ने उठाए हैं। सोनीपत एक ऐसी बेल्ट है जहां पर विद इन अ ईयर के अंदर लोगों ने 2x तक रिटर्न लिए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या मेजर डेवलपमेंट है जिस वजह से यहाँ पर रैपिडली मार्केट ग्रो कर रही है। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जो डेवलपमेंट आती है वो आती है कनेक्टिविटी की। किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वहाँ की कनेक्टिविटी। जहाँ पर जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी और अच्छी कनेक्टिविटी होती है वहाँ पर प्रोजेक्ट के में अच्छा खासा अप्रिसिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। चाहे आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं या एंड यूजर है, सबसे पहले अगर किसी भी प्रोजेक्ट को आप कंसिडर करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले कनेक्टिविटी ही देखी जाती है। तो मैं पहले आपको इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट कनेक्टिविटी आती है NH1 की कनेक्टिविटी, जो कि दिल्ली टू चंडीगढ़ के कनेक्ट करता है। सेकंड कनेक्टिविटी इसकी आती है KMP की, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की, जो कि एक सबसे बड़ी कनेक्टिविटी लेकर आता है। तीसरी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो 334B की कनेक्टिविटी है, जो कि आपका झज्जर टू मेरठ कनेक्ट करता है। एंड चौथी एंड लीस्ट एंड लास्ट जो कनेक्टिविटी बनती है वो आपकी बनती है 352A, जो जिंद और गोहाना की कनेक्टिविटी लेकर आता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि एक ही लोकेशन पे कितनी कनेक्टिविटी ये लेकर आता है। अगर मैं बात करूँ इन फ्यूचर डेवलपमेंट की, तो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं उसकी कनेक्टिविटी की हम अब बात करते हैं। जो गवर्नमेंट अब कनेक्टिविटी लेकर आती है वो है मेट्रो की कनेक्टिविटी। जो आपकी येलो और रेड लाइन दिल्ली मेट्रो है उसका एक एक्सटेंशन आ रहा है सोनीपत के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं RRTC की, जो कि आपका रैपिड रेल की कनेक्टिविटी है, वो रैपिड रेल की कनेक्टिविटी भी सोनीपत के अंदर आ रही है। तो ओवरऑल इन फ्यूचर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो इन फ्यूचर अगर आप देखते हैं कि अभी अगर आप यहाँ पर कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि गवर्नमेंट पर्टिकुलर सोनीपत में ही क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट कर रहा है। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर खरकौदा की बेल्ट लगती है, जिसे आप IMT खरकौदा के नाम से जानते हैं। IMT खरकौदा गवर्नमेंट का एक प्लान है जो 10,000 एकड़ का प्लान है, जिसमें गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज में 3200 एकड़ के अंदर डेवलपमेंट करी है। जिस फेज के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे आपकी मारुति सुजुकी का प्लांट, सेकंड आपका JVM बसेस एंड थर्ड आपका यूनो मिंडा, और इन फ्यूचर टेस्ला का भी इंडस्ट्रियल प्लांट यहाँ पर आने वाला है। तो आप देख सकते हैं पर 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वहाँ अच्छा खासा रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ती है। यहाँ की डिमांड के फुलफिल करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है सोनीपत के अंदर, जहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल करा है। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 27 के अंदर है सोनीपत के अंदर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक सेक्टर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। इन्वेस्टर, क्लाइंट या कस्टमर अगर एंड यूज के लिए पर्पस के लिए भी देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए एक बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ। ये प्रोजेक्ट 6.5 एकड़ के लैंड पैच पे आता है और यहाँ पर आपको दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आता है, जिसमें आपको प्लॉट साइज देखने के लिए मिलते हैं 179 स्क्वायर यार्ड के। 179 गज के यहाँ पर प्लॉट साइज है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6.5 एकड़ के लैंड पैच पे सिर्फ 93 प्लॉट्स अवेलेबल है, जो कि एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो रोड के साइज हैं वो 9 से 10 मीटर के रोड है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंटरनल रोड्स, यहाँ पर प्लॉट और इंटरनल रोड्स की एक अच्छी स्पेस दिया गया है। तो ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होने के कारण काफ़ी ज़्यादा डिमांड के अंदर है। अगर मैं बिल्डर की बात करता हूँ तो क्राफ्ट्स होम एक ऐसा बिल्डर है जो कि अपने एक सोच के लिए जाना जाता है, जहाँ पर बिल्डर ये सोचता है कि जहाँ पर पहले वो फुल्ली डेवलप करे अपनी सोसाइटी, उसके बाद वो उसे लोगों को अवेलेबल कराए। तो आप देख सकते हैं कि क्राफ्ट होम्स ने पहले पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको डिलीवर करा है, उसके बाद उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बेचना शुरू करा है।
पास्ट में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले ही सेल आउट कर दिया, बट वो कभी डेवलप ही नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर आकर आप हमारे साथ एक साइट विजिट भी करवा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेवलपर ने कितना अच्छा डेवलप करा है और साथ ही साथ यहाँ पर मेंटेन भी कर रहा है। नहीं तो मेंटेनेंस के नाम पे लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। एक ऐसे इसी प्रोजेक्ट के अंदर क्राफ्ट्स होम अपने एक सोच के लिए जाने जाते हैं, जो एक अच्छी डेवलपमेंट, एक अच्छे मेंटेनेंस और इन सोसाइटी या एक क्लीन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट को आप देख सकते हो। तो क्राफ्ट्स होम्स की इसी सोच को देखते हुए हमें भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा, जिस वजह से मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट को शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके प्राइसिंग के बारे में। जो इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस है वो प्राइस आता है 1,05,000। 1,05,000 का जो प्राइस है नेगोशिएबल प्राइस है। इसमें अच्छा खासा आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। डिस्काउंट के लिए आपको हमें फ़ोन पे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप करना होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्राइस को लेके हम डिस्क्लोज़ ऑन कॉल पे नहीं करेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ एक मीटिंग अलाइन करनी होगी, वहीं पर ही हम आपको एक प्राइस अच्छा खासा आपको प्राइस में डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पेमेंट प्लान के बारे में, तो आप 10% की पेमेंट देके यहाँ पर इन्वेंट्री बुक करा सकते हैं एंड फर्दर पेमेंट के लिए आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको आ, 10% आपने दिया और रिमेनिंग 40%, इट्स मीन 50% आपको पेमेंट क्लियर करना होगा। और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात ये है कि आप इस प्रोजेक्ट में फुल्ली पेमेंट देके आप हैंड टू हैंड रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। आपको रजिस्ट्री के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ही किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो रेडी टू मूव इन हो, प्लस हैंड टू हैंड रजिस्ट्री हो, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करो। अगर आप भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो जो रेडी टू मूव इन हो, हैंड टू हैंड रजिस्ट्री हो, एक अच्छी एप्रिसिएशन चाहिए हो, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और हमें व्हाट्सएप करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।